दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन के डब्बों पर लिखे रहने वाले न्यूमेरिक अक्षरों के बारे में। क्यों इनको लिखा जाता है और क्या इसका मतलब होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे ने अपनी सेवाएं शुरू की थी। पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी जिसकी दूरी 33 किलोमीटर की थी। दोस्तों इस ट्रेन में 14 कोच यानी 14 डब्बे थे और जब यह ट्रेन 400 मेहमानों के साथ सुबह 3:30 बजे बोरीबंदर यानी मुंबई पहुंची तब उस दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। भारतीय ट्रेनों में बहुत सारे कोच होते हैं और इन पर कुछ संख्या अंकित होती है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इन नंबरों का क्या मतलब होता है? आइए जानते हैं। दोस्तों 1951 में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकृत किया गया था और आज यह एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और एक ही मैनेजमेंट के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क होने के साथ साथ भारतीय ट्रेनों में बहुत सारे कोच होते हैं और इन पर कुछ संख्या अंकित होती है, जिसे देखकर कोच के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पता चलती है। आइए जानते हैं कैसे। कोच पर आमतौर पर 4, 5 या 6 अंकों की संख्याएं अंकित होती हैं, जिसमें से पहले 2 अंक निर्माण वर्ष को दर्शाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस कोच पर लिखा हुआ है 04052, यानी इसके पहले 2 अक्षर हुए 04, जो कि ये दर्शाते हैं कि इस कोच का निर्माण वर्ष 2004 में हुआ था। रही पीछे के 3 अंकों की बात, तो इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। उसी तरह से कुछ कोच पर 8431 या फिर 9213 इस तरह से अक्षर लिखे होते हैं, जिसमें 8431 का मतलब है कि इस कोच का निर्माण 1984 में हुआ था। कुछ मामलों में पहले 2 अंक उस वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें कोच को क्षेत्रीय रेलवे में स्थानांतरित किया गया था, और कभी कभी उस वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस वर्ष में कोच को फिर से बनाया गया था। लेकिन उत्तर रेलवे की कुछ राजधानी गाड़ियों के कोचों पर अंकित संख्या इस पैटर्न पर आधारित नहीं होती। उन गाड़ियों के कोचों पर 2951/2 या फिर 2953/4 इत्यादि संख्याएं लिखी होती हैं। दोस्तों कुछ कोच पर संख्याओं के साथ अंग्रेजी के अक्षर भी दिखाई दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत 3, 4 या 5 अंकीय सीरियल नंबर वाले कई पुराने कोचों को पुनः निर्मित किया गया है। अक्सर रेलवे जोन को प्रदर्शित करने के लिए उसके संक्षिप्त नाम का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कोच का नंबर ER और उसके बाद न्यूमेरिक संख्या या फिर SE और उसके बाद न्यूमेरिक संख्या हो सकती है। इसमें ER ईस्ट रेलवे को और SE साउथ ईस्ट को प्रदर्शित करता है। दोस्तों वर्ष 2000 के बाद से निर्माण वर्ष के रूप में 00 या 01 आदि को कोच की शुरुआत पर लिखा जाता है। कभी कभी रेलवे जोन को प्रदर्शित करने के लिए उसके संक्षिप्त नाम को उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए SK 01252AB, जहां SK उस कोच को इंगित करता है जिसकी देखभाल संयुक्त रूप से दक्षिणी मध्य रेलवे और कोणार्क रेलवे के द्वारा की जाती है। आइए अब जानते हैं पीछे लिखे गए 3 नंबरों के बारे में। दोस्तों जिस कोच पर 1 से लेकर 25 तक यानी 001 से लेके 025 इसके बीच में संख्या लिखी होती है, तो वो डब्बा फर्स्ट क्लास AC का होता है। 26 से लेकर 50 तक जिसके बीच में संख्या लिखी हुई होती है, वो डब्बा कंपोजिट फर्स्ट AC और AC 2 टायर का होता है। जिस डब्बे पर 51 से लेकर 100 के बीच में संख्या लिखी हुई होती है, वो डब्बा
सेकंड टायर एसी का होता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस डब्बे पे लिखा हुआ है 04052। अब इसके शुरू के 2 अक्षर 04, यानी ये डब्बा 2004 में बना था, और पीछे के 3 अक्षर 052, यानी ये डब्बा सेकंड टायर एसी का है। उसके बाद बात करते हैं, अगर किसी डब्बे पर 101 से लेकर 150 तक संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब है वो डब्बा 3 टायर एसी का है। इसके बाद 151 से 200 के बीच में लिखा हुआ है तो वो डब्बा एसी चेयर कार का है। 201 से लेकर 400 के बीच में लिखी गई संख्या ये दर्शाती है कि वो डब्बा सेकंड क्लास स्लीपर का है। इसके बाद 401 से लेकर 600 तक जर्नल सेकंड क्लास का डब्बा। उसके बाद 601 से लेकर 700 तक सेकंड क्लास सीटिंग जन शताब्दी चेयर कार के लिए। उसके बाद 701 से लेकर 800 तक सीटिंग कम लगेज रैक। और 801 से ऊपर जो डब्बे होते हैं वो होते हैं पेंट्री कार, वीपीयू, आरएमएस मेल कोच, जनरेटर कार इत्यादि। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अब आप किसी भी कोच को देखकर ये बता सकते हो कि उस कोच का निर्माण किस वर्ष में हुआ था और वो कोच कौन सी श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, ये थी कोच पर लिखे जाने वाले नंबरों की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।